हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज़ में। पिछले लेक्चर में हमने लावीय समीकरण हैं उनका डेरिवेशन देखा था। तो आज हम देखते हैं लावीय समीकरणों की सहायता से ब्रेग का समीकरण। ये लावीय समीकरण है वो ब्रेग समीकरण में किस प्रकार रूपांतरित होती हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने लावीय की समीकरण निकाली थी तीन। पहली थी हमारी a इंटू कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा नॉट इज इक्वल टू एच प्राइम लेमडा, b इंटू कोस बीटा माइनस कोस बीटा नॉट इज इक्वल टू के प्राइम लेमडा, c इंटू कोस गामा माइनस कोस गामा नॉट इज इक्वल टू एल प्राइम लेमडा। और इनको जब सदिश रूप में लिखा था तो वो हमारे पास आया था a वेक्टर डॉट s वेक्टर माइनस s जीरो वेक्टर इज इक्वल टू h प्राइम लेमडा, b वेक्टर डॉट s वेक्टर माइनस s जीरो वेक्टर इज इक्वल टू के प्राइम लेमडा और c वेक्टर डॉट s वेक्टर माइनस s जीरो वेक्टर इज इक्वल टू l प्राइम लेमडा। ये सदिश रूप में थी और इनको हमने अदिश रूप में इस प्रकार से कन्वर्ट कर लिया था। तो अब मैं समीकरण 1, 2, 3 को इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा नोट इज इक्वल टू एच प्राइम लेमडा अपॉन ए, कोस बीटा माइनस कोस बीटा नोट इज इक्वल टू के प्राइम लेमडा अपॉन बी, और कोस गामा माइनस कोस गामा नोट इज इक्वल टू एल प्राइम लेमडा अपॉन सी। लिख सकते हैं इसको समीकरण 4, इसको समीकरण 5 और इसको समीकरण 6। अब दिक्कोज्याओं के नियम लिख लेते हैं अपन। दिक्कोज्याओं के नियम क्या है अपने, ये क्या थी हमारी एल्फा नोट, बीटा नोट और गामा नोट, ये थे हमारी आपतित अक्ष किरण की दिक्कोज्याएं। तो दिक्कोज्याओं के नियम से कोस स्क्वायर एल्फा नोट प्लस कोस स्क्वायर बीटा नोट प्लस कोस स्क्वायर गामा नोट इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से विवर्तित अक्ष किरण के लिए कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। होगा या नहीं होगा। अब हमें एक चीज और पता है, वो क्या है, अगर हमारी आपतित अक्ष किरण है वो थीटा कोण बना रही है, तो आपतित अक्ष किरण और विवर्तित अक्ष किरण के मध्य कोण हमेशा कितना होता है, 2 थीटा। कैसे, सपोज करो आपकी ये एक आपतित अक्ष किरण है जो क्या बना रही है, थीटा कोण बना रही है। तो ये हमारी हम मान लेते हैं क्या है, विवर्तित अक्ष किरण। तो इन दोनों के मध्य ये कोण हमेशा कितना होता है, 2 थीटा। कैसे, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, ये कोण भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो टोटल कोण कितना हो गया हमारा, 2 थीटा। ये डायरेक्शन हमारी क्या थी, S0 थी, इंसिडेंट डायरेक्शन, और ये हमारी क्या है, विवर्तित किरण की डायरेक्शन है S वेक्टर है कि नहीं है। इन दोनों के मध्य कोण कितना है हमारा, 2 थीटा है। इसकी दिक्कोज्याएं कितनी है S0 की, कोस एल्फा 0, कोस बीटा 0, कोस गामा 0। इसकी दिक्कोज्याएं कितनी हैं, कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। तो इन दोनों के मध्य कोण है कोस 2 थीटा। उसको हम लिख सकते हैं क्या, वो आ जाएगा हमारा कोस एल्फा नोट प्लस कोस बीटा नोट प्लस कोस गामा नोट। ये हमारी वैल्यू आ गई कोस 2 थीटा की। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये अपनी समीकरण 7, ये समीकरण 8 और ये हमारी समीकरण 9 हुई। अब हमें रिलेशन चाहिए, तो मैं समीकरण 4, 5 और 6 का क्या कर देता हूँ, वर्ग करके जोड़ देता हूँ। समीकरण 4, 5 व 6 का वर्ग करके जोड़ने पर क्या आएगा, देखो जोड़ते हैं अपन।
इसका वर्क करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा 0 की होल स्क्वायर प्लस कोस बीटा माइनस कोस बीटा 0 की स्क्वायर प्लस कोस गामा माइनस कोस गामा 0 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में एच प्राइम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के प्राइम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एल प्राइम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। राइट साइड में भी हमने वर्क करके जोड़ दिया। इस ब्रैकेट को अपन ओपन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एल्फा नोट, साइन क्या है माइनस का, तो माइनस 2 कोस एल्फा नोट। आगे वाले ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं, प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा नोट माइनस 2 कोस बीटा नोट प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर गामा नोट माइनस 2 कोस गामा नोट। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? इसका ब्रैकेट अपन ने ओपन किया, ये क्या है इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार से इसका अपन ने कर दिया और इसका हमने कर दिया, इज इक्वल टू राइट साइड में ये एज इट हमारा आ जाएगा। अब इसमें देखो अपने लेफ्ट साइड में कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, तीनों मिला के क्या है हमारा 1, क्या है 1 प्लस कोस स्क्वायर एल्फा 0 कोस स्क्वायर बीटा 0 कोस स्क्वायर गामा 0, तीनों का योग हमारा किसके बराबर है 1 प्लस 1 माइनस, अब क्या बच रहा हमारे पास 2, क्या बचेगा कोस एल्फा नोट प्लस कोस बीटा नोट प्लस कोस गामा नोट इज इक्वल टू राइट साइड में हमारे पास क्या है एच प्राइम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के प्राइम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल प्राइम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? अब देखो ये कैसे आया, ये देखो हमारे पास 2 कोस एल्फा नोट माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तीनों में 2 कॉमन बाहर निकाल दिया और माइनस का साइन भी बाहर निकाल लिया, तो ये तीनों क्या हो गए प्लस के, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, देखो अब ये मान इस समीकरण से, समीकरण 9 से किसके बराबर है कोस 2 थीटा के बराबर, तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, तो हमारे पास क्या जाएगा 2 माइनस 2 कोस 2 थीटा आएगा कि नहीं आएगा, 2 माइनस 2 कोस 2 थीटा इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा एच प्राइम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के प्राइम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल प्राइम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? लेफ्ट साइड में आ जाओ, अपने 2 कॉमन निकाल लेता हूँ इसमें, 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू राइट साइड हमारी सेम रहेगी, 1 माइनस कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है, फॉर्मूला 2 डॉट, ये किसके बराबर है 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, इज इक्वल टू राइट साइड हमारी सेम रहेगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 डॉट 2 कितना हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट साइड हमारी क्या है एच प्राइम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के प्राइम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल प्राइम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक?
है क्या कोई दिक्कत? नहीं है कोई दिक्कत। अब देखो इस समीकरण का मैं, अब देखो हमारे पास हमने क्या माने थे, नियतांक माने थे एच प्राइम, के प्राइम और एल प्राइम। ये है वो क्रिस्टल जालक के लिए उसके मिलर सूचकांकों के समानुपाती होते हैं। तो मैं मान लेता हूं एच प्राइम इज इक्वल टू एन एच, के प्राइम इज इक्वल टू एन के और एल प्राइम इज इक्वल टू एन एल, क्योंकि ये जो नियतांक हैं वो मिलर सूचकांकों के समानुपाती हैं। तो ये मान अगर मैं इसमें रखूंगा यहाँ पे तो हमारे पास समीकरण क्या आएगी, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच प्राइम स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के प्राइम स्क्वायर एन स्क्वायर के स्क्वायर, एन स्क्वायर के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल प्राइम स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक आगे चलते हैं अपन। इस समीकरण का मैं क्या कर लेता हूं, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर तीनों में बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, एच स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सही है, यहाँ पे सी स्क्वायर है। ठीक है, इस समीकरण का दोनों तरफ क्या ले लेते हैं अपन, अंडर रूट ले लेते हैं। तो ये तो क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर अंडर रूट लेंगे तो क्या बनेगा, एन इंटू लेमडा स्क्वायर भी इसमें कॉमन आ रहा है पूरे में, वो भी मैंने बाहर निकाल लिया। तो क्या बचा अपने पास, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसकी पावर क्या कर दूं मैं, 1/2, क्योंकि लेमडा स्क्वायर था उसको बाहर निकाल लिया और अंडर रूट हमने कर दिया तो एन लेमडा बन गया और इसकी पावर 1/2 आ गई है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इस साइड में ले आता हूँ। तो ये क्या बनेगा, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये है वो इसके बटे में चली जाएगी। तो बटे में क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एन लेमडा। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये ब्रेक समीकरण कैसे बनेगी। हमने देखा था क्रिस्टल जालक प्लेन थे, उनके मध्य जो दूरी हमने निकाली थी DHKL, याद है आपको, उसका मान कितना आया था, 1/√H स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ऐसा दिख रहा है आपको इसमें कहीं, ये देखो 1/, इसको लिख सकते हैं अपन क्या, DHKL। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2DHKL साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। यही था क्या ब्रेक का समीकरण। इस प्रकार हम लावीय समीकरणों की सहायता से क्या निकाल सकते हैं, ब्रेक का समीकरण निकाल सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको नहीं समझ में आए, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो थैंक यू, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।